समाजवादी पार्टी से टिकट कटने के बाद फोड़ कर रोया यह सपा नेता। पार्टी से जताई नाराजगी, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी व पूर्व सभासद महेंद्र सिंह शक्ति ने नामांकन किया। डोर टू डोर प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से बात करते हुए महेंद्र सिंह शक्ति ने बताया कि किन कारणों से उन्हें समाजवादी पार्टी से नहीं मिला टिकट, वही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज के 3 बार पूर्व सभासद रह चुके हैं। वही इस बार भी उन्होंने कहा कि जनता की जो भी समस्या है जीतने के बाद जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाएगा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि इस वक्त हम हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 में हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है और 4 मई को वाराणसी में भी चुनाव होने को है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज के प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। वार्ड 11 कि हमारे साथ यहाँ पे निर्दल के रूप में प्रत्याशी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र सिंह शक्ति जी पूर्व सभासद भी रहे हैं 3 बार कि आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी कई वर्षों से रहे हैं, 3 बार के सभासद भी रह चुके हैं हुकुलगंज से। आइए की बात करते हैं, इस बार उनको टिकट नहीं मिल पाया है, उनसे बात जानेंगे कि क्या कारण रहा है कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है और वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में क्या कुछ हुकुलगंज की जनता से कहना चाहते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूरा परिचय दीजिए। मैं महेंद्र सिंह शक्ति समाजवादी पार्टी से लगातार 3री बार पार्षद रहा हूँ और जनता की सेवा लगातार किया हूँ। सन 1992 से लेकर समाजवादी पार्टी में मेरा संपूर्ण जवानी, संपूर्ण जिंदगी उसी में ढालकर जीवन को बिताता रहा। जी आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस बार आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों नगर निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी की टिकट नहीं मिल पाया? यह दुर्भाग्य है। क्या कारण रहा? दल के प्रति मेरी जो निष्ठा थी, दल के प्रति जो मेरी वफादारी थी, जी सन 1992 से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी के लिए मैंने जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी कुर्बानियां हुई, जितने भी कार्यक्रम चले, सब में मैंने भाग लिया। समाजवादी पार्टी में तथाकथित कुछ ऐसे लोग जो अपने स्वजाति बिरादरी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर प्रत्याशी का टिकट धन बल और बाहुबल धन बल लेकर, पैसा लेकर उनको मेरा टिकट कटवाकर उनके टिकट करवाया गया, ताकि भारतीय जनता पार्टी से जो उनकी स्वजाति बिरादरी लड़ रही है वो चुनाव में सफलता प्राप्त करे। इसी उद्देश्य से मेरे टिकट को कटवाया गया। जी अब आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार खड़े उतर रहे हैं, नामांकन भी किया आपने, क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार चुनाव का आपका? पहले तो क्षेत्र की जनता यह इंसाफ मांगने के लिए तैयार है कि अपने खून पसीने से जिसने उस दल को सींचा था, उस दल को आगे बढ़ाने का काम किया था, आज उस पार्टी उन लोगों से वो खोज रही है कहाँ है जो महेंद्र सिंह शक्ति जैसे कार्यकर्ता के साथ उन्होंने टिकट काट कर उसके राजनीतिक अपमान करने का काम किए। और मैं आपको इस बात से किसी रूप में नहीं, मैं कभी भी अपने दल के प्रति, अपने निष्ठा के प्रति मेरी वफादारी पे कर जिन के तहत पाइपलाइन विस्तार जो आज अमृत योजना के रूप में जानी जाती है, विस्तार किया गया। निःशुल्क कनेक्शन हम लोगों ने सदन में पास किया था कि जनता को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। बहुत बड़ी ठगी की शिकार हुकुलगंज की जनता हुई और यहाँ के पार्षद ने उनसे ठगने का काम किया। अपने दलालों को लगाकर क्षेत्र में 2000 से लेके 5000 रुपया जिस कनेक्शन को निःशुल्क था उन्होंने धनगाही करने का काम किया। ये सारी जनता जानती है, काफी हद तक उन्होंने यही काम करने का काम किया। दूसरा उनका एक मकसद पैसा कमाना था। इसके एवज में वो क्षेत्र में हमेशा कभी बिजली विभाग की छापेमारी, कभी विकास प्राधिकरण की छापेमारी, कभी नगर निगम के इंस्पेक्टरों को चढ़ाकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम। ये लगातार सरकारी तंत्र को आगे करके आम जनता को परेशान करने का काम पैसा कमाने के लक्ष्य से किया, ना कि जनता को सरकारी सुविधा देने के लिए अगर उतनी व्यवस्था किए होते तो आज समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कान है वो मुस्कान आती, मगर आज उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है।
ईमानदारी, सच्चाई यही है कि पूरे वाराणसी जनपद में जहां प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र हो, जहां योजनाएं लागू हों, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। हुकुलगंज में अगर पूरे जनपद में, पूरे वाराणसी नगर निगम परिक्षेत्र में जब आप पूछेंगे तो ये स्पष्ट तौर पर हुकुलगंज में सुनने को मिलेगा कि गंदे पानी की सप्लाई और गंदे पानी को पीने की जो मजबूरी इन 5 सालों में जनता ने झेला है, कभी उसके आगे नहीं झेला था। उल्टा सीवर अगर कहीं बहता है तो वो हुकुलगंज में बहता है। गंदा पानी अगर पीने के लिए बेबस है लोग तो हुकुलगंज में है। और नगर निगम में सफाई कर्मचारियों से दस्तूरी जो व्यक्ति लेने का काम करेगा वो सफाई व्यवस्था कैसे दुरुस्त कर पाएगा। सरकारी कर्मचारियों से पैसा बांधकर और वह लेकर अपने पास रखते हैं और सफाई कर्मचारियों को सर पे, सुपरवाइजर को सर पे बैठा लेते हैं, तो ऐसे में सफाई व्यवस्था ध्वस्त होनी है। जी जी, आपसे जनता क्या कुछ उम्मीद रख सकती है? जीतने के बाद पहला कार्य क्या कुछ होगा आपका? निश्चित तौर पे जो जनता मेरी है, जो जनता वर्ष 2000 से 2005, 2005 से 2010 और 2011 से 2010 से 2016 तक मुझ पर विश्वास करके जो चुनाव किया था, बहुत काम हमने किया और उन जनता को एकदम उम्मीद है कि को भी कई जगह मिला, सफाई जो नहीं हुई है, कूड़ा का अंबार भी देखने को मिला, वह पेयजल की व्यवस्थाएं भी लोगों तक नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ बात की जाए तो सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अगर वो जनता आपसे इस बार क्या उम्मीद रख सकती है, अगर आपको इस बार पार्षद चुनती है? तो मैं एकदम स्पष्ट तौर से कहूंगा, जब तक जनता दलीय बाधाओं में बंधी रहे जी और दल के आशा के अनुकूल प्रत्याशियों का चयन होगा, निश्चित तौर पे वहां पर विकास और हो जाता है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति को, जानकार व्यक्ति को जब जनता चुनती है तो क्षेत्र का विकास होता है। निस्संदेह हुकुलगंज की जनता को जो वर्तमान में पार्षद हैं, जिन्होंने कई बार चुनाव हारने का भी अपने पास बड़ा तकमा लगा बैठे थे और दल बदल करके वो आए थे और जनता दल बदल के साथ उन्हें चुनाव जीतने का जो साथ दिया, जो उम्मीद किया था कि इनसे मेरे समस्या का समाधान होगा, मात्र उन्होंने क्षेत्र की जनता को धोखा दिया, दलाली किया, जनता का अपमान किया, पैसा रुपया कमाने के लिए एन केन प्रकरण सारी अपने हथकंडे अपनाते रहे। जी क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की, लोगों का यही कहना है कि कोई भी मतलब सुविधाएं नहीं मिली, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, कोई सुनवाई नहीं हो पाती। तो क्या कुछ ऐसे कारण रहे, ये बताइए। देखिए, जब आदमी को घमंड हो जाता है कि मैं इस दल का हूं और जनता इसी पार्टी का है जी, और तो उसको घमंड के आगे किसी की इज्जत का सम्मान वो नहीं करता। 5 साल तक हमारे जो पूर्व पार्षद है, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे हाथों कई बार वो चुनाव हारे और इसी जनता ने उन्हें हराया था, और जब जनता ने उन्हें वोट दिया तो वो घमंड में आ गए, अहंकार में आ गए, अपने को मंत्री समझ बैठे और 5 साल तक खाली सिर्फ जनता से ही कहते रहे कि महेंद्र सिंह शक्ति से आपने नहीं कहा, सारी बात हमसे क्यों कर रहे हैं। जनता भगवान है, जनता अपनी सारी बातों को कहना चाहती है, उस अपने प्रश्नों का वो आंसर चाहती है, उत्तर चाहती है, लेकिन उत्तर न देकर वो डांटते रहे, डांट कर अपमान करते, चाहे वो माताएं जाकर अपनी बात कही हो, चाहे यहाँ की पुरुष कहे हो। आज तक मैंने कभी भी अपने क्षेत्र की जनता को अपमानित नहीं किया है। यदि वो नाराज रहे, गुस्से में रहे, तो उनको मैंने पूरा सम्मान देने का काम किया। एक चीज बता दे, जो क्षेत्र में गंदा पेयजल की बात है, जो गंदा सीवर की बात है, सर्वप्रथम बता दो, सबसे बड़ा पार्टी उन लोगों से वो खोज रही है कहाँ है जो महेंद्र सिंह शक्ति जैसे कार्यकर्ता के साथ उन्होंने टिकट काटकर उसके राजनीतिक अपमान करने का काम किए। और मैं आपको इस बात से किसी रूप में नहीं, मैं कभी भी अपने दल के प्रति, अपने निष्ठा के प्रति, मेरी वफादारी पे कभी संदेह नहीं था। मेरी ईमानदारी पर दाग लगाया गया, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, आज वो जनता जो शुरू से समाजवादी पार्टी ने साथ दी है,
जो मैंने मजदूर पर के मैंने मिस्त्री बन के जोड़ कर एक ईंटे के रूप में खड़ा किया था। वो पैसे के बल पर मेरा टिकट कटवा कर लोग मुझे जमीन पे लाना चाहे। मेरी क्षेत्र की जनता ने ये कहा है, विशेष तौर से समाजवादी आंदोलन में भाग लेने वाले मेरे वो साथी जो पूरे वाराणसी जनपद में है, उन्होंने यही कहा कि तुम्हें महेंद्र जी चुनाव लड़ो, तुम जनता तुम्हारे साथ है। मैं इस आशा विश्वास के साथ अपनी पार्टी की तमाम लोगों के कहने पर मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया हूँ। कतरा कतरा मेरा खून पार्टी को सींचने में लगा है, लेकिन वो चंद दलाल लोग जो पार्टी में घुसकर दल को बर्बाद करने पे लगे हैं, उनका माकूल जवाब हुकुलगंज की जनता देने को आज तैयार है। जी 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 महेंद्र सक्ती जी, इस बार आप निर्दलीय के लिए चुनाव प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जो टिकट की चीजें हुई उन्होंने आपने उसका व्यक्त तो किया है, पर क्षेत्र की जनता इस बार आपको उठा रही है। और जहां तक आपने बताया और हमने भी बात की लोगों से, साफ तौर पे आपका नाम लिया जा था महेंद्र सक्ती, आपकी तरफ से काम भी किया गया है हुकुलगंज में। तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा वो भी बताइए, क्या कुछ उम्मीद रख सकती है आपसे हुकुलगंज की जनता? वर्ष सन 2000 से 2005 तक मैं पार्षद था और हुकुलगंज की जनता ने मुझे विश्वास देकर चुना था। वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक हुकुलगंज में सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी। हमने जनता से वादा किया था कि मेरी इलाके की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो खेत में शौच करने जा रही थी, अब वो अपने घरों में शौच करेंगी। कल उस समय हमारे मोहल्ले की जो बहुएं शादी विवाह करके आती थी, वो भी खेतों में जाया करती थी। मेरी पहली प्राथमिकता थी कि मैंने हुकुलगंज के अंदर सीवर डलवाने का बड़े पैमाने पे काम किया। और हमारे मोहल्ले में आप किसी से पूछ लें, किसी से जानकारी कर लें कि मैंने कितनी मजबूत स्थिति में खड़ा होकर पूरे हुकुलगंज की ताकत बन जाती है, तो उसको इतना ताकत आ जाता है कि भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ वो सब आगे उतरते हैं। और मैं विश्वास दिला दूं, मेरी क्षेत्र की जनता जो मुझे सम्मान देगी, पूरा विश्वास देने जा रही है, निश्चित ही उसके सारी जितनी भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान नगर निगम सदन से लेकर सड़क तक मैं करने को तैयार हूं। और जो भी उनकी मूलभूत सुविधा है उसको त्वरित कार्रवाई करूंगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं नगर निगम का सदन भी चलने नहीं दूंगा। मेरा अपना इतिहास, मेरा अपना कार्य पूरे वाराणसी जनपद के सभी राजनीतिक दल के लोग जानते हैं। मैं एकदम विनम्र होकर हाथ जोड़कर अपने क्षेत्र की जनता से यह अनुरोध करूंगा कि अपने आपके इस बेटे का जो अपमान हुआ है, जो आपके बेटे के साथ छल हुआ है, जो आपके बेटे को लोगों ने नीचा गिराने का काम किया है, बाहुबल के आगे, धन बल के आगे लोगों ने कमजोर प्रत्याशी देने का काम किया है, वह जनता जाति से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठकर अपना निर्वाचन तय करेगी। और हुकुलगंज की जनता का मान अपमान जो लगातार वर्तमान के पार्षद ने किया है, उसके विरुद्ध मुझे वोट देगी और देकर सदन में पहुंचाएगी। दो काम जनता करेगी, जनता का जो सम्मान नहीं करेगा, जो राजनीतिक दल को अहंकार और घमंड हो जाए कि अपने मूल कार्यकर्ताओं को वो नीचा गिराने का काम करेगी। हुकुलगंज की जनता अपने बेटा को चुनने का काम करने को आज वर्तमान में तैयार है। आप देख सकते हैं, अभी हम बात करते हैं वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज से निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र सिंह सक्ती जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में तो काम किया ही है, पर जीतने के बाद जो भी जनता की समस्याएं होंगी उनका वो जल्द से जल्द निवारण करेगी। जो उनका कहना है कि वर्तमान पार्षद के तहत वो जो काम नहीं हुआ है, फिर भी वो निर्दलीय प्रत्याशी होकर भी काम पूरा करेंगे। वो कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।